जय हिंद दोस्तों। हम पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे भारतीय इतिहास में। आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, जो कि यूपी में जो पीसीएस होने वाला है और जो आरओ एआरओ होने वाला है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो सभी स्टेट के पीसीएस के लिए भी है। आप यूपीएससी वाले हैं तब भी आप देख सकते हैं, अगर आपको 2 साल बाद 3 साल बाद एग्जाम देना है तो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन के फैक्ट और क्वेश्चन आईएएस वाले भी इसमें पड़े हुए होते हैं, तो वहां आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा। ठीक है, जिसमें आज में किसान आंदोलन और किसान सभा के क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद एक और टॉपिक है, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। 30 मिनट्स का लेक्चर होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? चंपारण, बारदोली, बेगू या बिजौलिया? बिजौलिया आंदोलन था, ये राजस्थान का होगा, इसीलिए राजस्थान ने पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रश्नगत विकल्पों में भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। 1913 में साधु सीताराम दास ने किया था। 1915 में विजय सिंह पत्रिका इस आंदोलन से जुड़ गए थे। तो 1913 इसलिए भी याद रखो क्योंकि क्रोनोलॉजी में पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं है? जो यूपी किसान सभा स्थापित हुई थी उससे कौन संबद्ध नहीं था? तो उससे संबद्ध जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे। किसानों को संगठित करना शुरू किया और संगठन का नाम किसान सभा रखा। इससे इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन यूपी की है। देखो 2023 में पूछा गया प्री में, और ये पूछा कब गया था? आईएएस 2005 में। इतने पुराने भी पूछ लेता है। और देखो सेम क्वेश्चन लगभग है। सब संयुक्त 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? जवाहरलाल नेहरू से लेना देना नहीं, रामचंद्र जी नहीं, सहजानंद जी नहीं, इंद्र नारायण द्विवेदी अभी देखकर आए थे। देखो 2023 में पूछ लिया, तो कौन से क्वेश्चन कब रिपीट हो जाए कुछ पता नहीं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा, साधुओं द्वारा, जमींदारों द्वारा, तो हम अभी किसान पढ़ रहे हैं, तो ये किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले, यूपी स्पेशल है क्योंकि प्रतापगढ़ यूपी में ही है, प्रयागराज के पास। नाई धोबी बंद, ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अवध के प्रतापगढ़ जिले का मतलब वही प्रयागराज के पास में है, तो उसको अवध क्षेत्र ही बोलते हैं। लखनऊ, प्रयागराज, ये पूरा अवध क्षेत्र ही बोला जाता है। बाकी इतना हमें नहीं लगता कुछ आएगा, लेकिन हाँ, बाबा रामचंद्र जो उस वाले क्वेश्चन के ऑप्शन में था, वो बाबा रामचंद्र जी का नाम याद रखिएगा। ठीक है, मूल नाम श्रीधर बलवंत जोधपुरकर था। बाकी ठीक है, अवध के प्रतापगढ़ जिले में 1919 में नाई धोबी बंद, इसको याद रखिएगा, बहिष्कार आंदोलन। और बाबा रामचंद्र को याद रखिएगा। 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का भी गठन हुआ था, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। चलिए फिफ्थ नंबर, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो अभी ऊपर देख कर आए अवध, ये अवध किसान सभा। ठीक है। सिक्स्थ नंबर, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। किस नेता की बात हो रही है? तो वही बाबा रामचंद्र, ये किसान नेता थे, याद रखिएगा। और आरओ एआरओ वाले ध्यान रखें, सन्यासी ऐसे लिखा जाता है। सन्यासी की स्पेलिंग हम लोग कई बार वर्तनी गलत लिखते हैं, तो सन्यासी में ध्यान से देख लो कैसे लिखा जाता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में विभिन्न नेताओं द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे उनके प्रभाव क्षेत्र क्या क्या थे? तो स्वामी रामानंद, सहजानंद सरस्वती, खुदाई खिदमतकार, अब्दुल हमीद खां। तो कौन कहाँ था? खुदाई खिदमतकार NWFP थे शायद। इसका आंसर देख सकते पर बी आंसर होगा, ए का 3, बी का 4, A3, B4। हाँ, खुदाई खिदमतगार NWFP सही है, C1। स्वामी रामानंद हैदराबाद में है, और B2, D2। अब्दुल हमीद खान दक्षिणी असम में है, सहजानंद सरस्वती बिहार में है। सहजानंद सरस्वती इंपोर्टेंट कैरेक्टर भी है, ठीक है, कई बार आपने नाम सुना होगा। खुदाई खिदमतगार तो हमने पढ़ा ही है, कह दो। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस
की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसका अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद को बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला स्टेटमेंट है। बाकी पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में अब्दुल गफ्फार खां थे, जिन्हें खुदाई खिदमतकार, लाल गुर्ती संगठन, इन सबके नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो किसान सभा आंदोलन से कौन जुड़े थे? स्वामी सहजानंद जी जुड़े थे। ये बात याद रखिएगा, 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्ष इन्हें ही चुना गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, पिछले बार भी समझाया मैंने, इस बार भी समझा दिया। 9, अवध के एका आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो पहली बात तो एका आंदोलन कहाँ हुआ? अवध में। कब हुआ? 1921-20 में। क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन। एका आंदोलन भी इंपॉर्टेंट है, यूपी का है इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एका आंदोलन 1921-22 का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। नाम याद रखिएगा। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर थे, हमारे आसपास के क्षेत्र हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। किसानों की मुख्य शिकायतें जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। तो याद क्या क्या रखना है? एका आंदोलन याद रखना है, 1921-22 याद रखना है, इन व्यक्ति का नाम याद रखना है, और अवध में मुख्य रूप से था, अवध याद रखेंगे बहुत है। बाकी किसके लिए था? तो लगान वगैरह के से रिलेटेड था। हालांकि यूपी स्पेशल में पूछा जा सकता है, तो हरदोई, सीतापुर, बहराइच और बाराबंकी याद रखेगा। इससे याद आया, जो लखनऊ का क्षेत्र है वहां एक दिल्ली की तरह राजधानी क्षेत्र बनाया जा रहा है। जैसे दिल्ली का राजधानी क्षेत्र है, उसके अंदर नोएडा वगैरह आते हैं, वैसे लखनऊ के आसपास भी राज्य राजधानी क्षेत्र बनाया जा रहा है। तो उसमें कौन कौन से राज्य में जिले हैं जो उसमें आए हुए हैं? लखनऊ के आसपास के कौन से जिले हैं जो उसके अंतर्गत आने वाले हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10, एका आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर और बहराइच। ठीक है। 11, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। देखना कितनी बार क्वेश्चन आता है बिहार के गांव में। और राहुल सांकृत्यायन जी का नाम याद रखिएगा। ROAR वाले सांकृत्यायन जी का जो स्पेलिंग है, ये वर्तनी है, वह भी याद रखें। 12 नंबर, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया। मैंने पहले ही बोला, सहजानंद सरस्वती बहुत ही इंपोर्टेंट कैरेक्टर हैं इतिहास की दृष्टि से। हुंकार नाम की जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन किया था। आधुनिक भारत के प्रमुख कृषक नेता थे। ठीक है, इसीलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि कृषक नेता थे। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे कि मजदूर आंदोलन से? तो कृषक नेता थे, तो किसान आंदोलन से ही संबंधित होंगे। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो अभी देख कर आए, स्वामी सहजानंद। इतने इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। जब 1936 लखनऊ में हुई थी। ठीक है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा रखा गया था। कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान NG रंगा इसके महासचिव थे। इनका भी नाम याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान सभा का भी दूसरा सत्र चला, ये भी याद रखिएगा। यहाँ की अध्यक्षता खुद NG रंगा ने की थी, जो वहाँ महासचिव हुआ करते थे। जो मैं सर्किल में कर रहा हूँ वह सब इंपोर्टेंट है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और द्वितीय अध्यक्ष NG रंगा जी थे, जो कि फैजपुर में हुआ था। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव कौन थे? तो महासचिव NG रंगा जी। देखो 2016 ROAR मेंस में पूछा गया और मेंस आने वाला है ROAR का। 17 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था? कब किया गया था? तो अभी देख कर आए, 1936। कहाँ किया गया था? लखनऊ में किया गया था। अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती, महासचिव NG रंगा जी। ठीक है। 18, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? कितना क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कितना रिपीट है। वही अगर हम PYQ अच्छे से देख ले तो हमें समझ में आ जाएगा। कुछ चीजें पढ़ने के उपरांत भी सिलेक्शन लिया जा सकता है।
19 अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। आधे से ज्यादा स्वामी सहजानंद सरस्वती के ही आ गया। ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। बिहार का किसान आंदोलन के साथ स्वामी सहजानंद का संबंध था। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? तो कौन जुड़ा हुआ था? स्वामी सहजानंद सरस्वती भी, राहुल सकृत्यायन भी, ठीक है, यदुनंद शर्मा भी जुड़े हुए थे और कार्यानंद शर्मा भी जुड़े हुए थे। सॉरी, राहुल सकृत्यायन यहाँ से नहीं थे, राहुल सकृत्यायन तो अलग जगह से। तो बाकी 3 जुड़े हुए थे। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, यदुनंद शर्मा। चलिए, तो 22 क्वेश्चन नंबर, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया। उनकी मृत्यु से ठीक पहले, बहुत कम उम्र में, 1930 के बाद कब किया होगा? तो उनकी मृत्यु के ठीक पहले किया होगा जब। और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, हालांकि पूछा तो जा ही सकता है। तो जब 1936 में किसान सभा का गठन हो गया, फिर मृत्यु वर्ष 1950 में हुई थी, इसलिए मृत्यु से ठीक पहले कहना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 1936 में लखनऊ में भाग लिया था। अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती और एनजी रंगा जी महासचिव थे। 24, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? कौन जुड़ा था? राजेंद्र प्रसाद जी भी जुड़े हुए थे बिहार से। आप जानते हैं राजेंद्र बाबू बिहार से हैं। ठीक है। प्रश्नगत विकल्पों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं, जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और प्रथम भारत के माननीय राष्ट्रपति भी बनाए गए थे। 25 नंबर क्वेश्चन, कुछ सूची दी गई है, उसमें एक तरफ सत्याग्रह, दूसरी तरफ उन व्यक्तियों के नाम है जो उनसे जुड़े हुए हैं। बारडोली सत्याग्रह जो है वो हम कल पढ़े थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ए का टू यहाँ पर है, इधर भी देख लेते हैं। ए का टू नहीं है कहीं, इसका मतलब बी आंसर सही हो जाना चाहिए। बी आंसर सही है। चलिए देख लेते हैं। अगर एक भी आपको पता है सही मिलान में तो आप सही जा सकते हैं। बी का 4 होगा, बी का 4 यानी भारतीय किसान संस्थान एनजी रंगा जी। सी का 3 होगा यानी बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक है। और डी का 1 बाकास्त संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। ये सहजानंद सरस्वती नहीं है, ये श्रद्धानंद सरस्वती है। और बाकास्त संघर्ष ये भी याद रखिएगा, नया है। ठीक है। इनकी ईयर भी देख लेते हैं क्योंकि अगली बार क्रोनोलॉजी में दे देगा। 1928 में सूरत के जिले बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने वर्ष 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था। 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। तो ये लाइन याद रखना, बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि सूरत जिले में था। इसी आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान कर दी। तो ये भी पूछा जा सकता है, पटेल साहब को सरदार की उपाधि कहाँ मिली और कब मिली? भारतीय किसान संस्थान की स्थापना एनजी रंगा जी ने की थी। ठीक है। 1929 में फजलुल हक ने प्रजा पार्टी, जो बाद में बंगाल प्रजा पार्टी बनी, इसकी स्थापना की थी। यही पार्टी आगे चलकर कृषक प्रजा पार्टी के नाम से जानी गई। बिहार का बाकास्त या स्वयं खेती की भूमि संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने शुरू किया था। इतनी सब चीजें आपको बता दी गई। इससे कई क्वेश्चन हो जाएंगे, स्पीड में हम चलेंगे। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। 28 में क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल मुख्य रूप से कहाँ थे? तो बारदोली सत्याग्रह में थे। यहाँ मुख्य रूप से पूछा है, मुख्य भूमिका वो तो कई जगह सकते हैं, लेकिन मुख्य भूमिका मतलब जहाँ वो खुद नेतृत्व कर रहे हैं, जहाँ खुद नंबर 1 के नेता हों। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने दी थी। अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे। लेकिन यहाँ पे वो महिलाएं नहीं है लिखी हुई, इसीलिए हम महात्मा गांधी कह सकते हैं। ठीक है। चलिए 30 नंबर, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण दी थी, बारदोली सत्याग्रह में। ठीक है। वहां कुछ महिलाएं भी थी जिन्होंने सरदार सरदार कहना शुरू किया था। ऐसे ही आप बताइए, तिलक साहब को एक उपाधि मिली थी, वो किसने दी थी? महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने दी थी? ये सब पता होनी चाहिए आपको।
बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, भूमि का वास्तविक खेतीहर होने के नाते भूस्वामित्व कृषकों को प्रदान करना, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन या कृषकों के समस्त ऋणों को माफ करना। तो 1/3 से आप समझ सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि 1/3 साफ साफ लिख दिया गया। तिभागा मतलब 3 भाग का 1 भाग। तिभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ। किसने प्रारंभ किया? तो किसान सभा के नेतृत्व में। सिंपल सा है, मुस्लिम और कांग्रेस और श्रमिक से लेना देना होना ही नहीं चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ? तो भूदान आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई थी। किसने की थी, क्या था, सब पढ़ लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली गांव भी पूछ देता है, तो पोचमपल्ली गांव जानिए। इस समय वर्तमान पे पूछा जाए तो तेलंगाना होगा। अगर 4 ऑप्शन हो और आंध्र प्रदेश ना दिया हो तो आप तेलंगाना को लगा कर आइए। अगर पूछा जाए तत्कालीन आंध्र प्रदेश में तो सही है, इस समय वह क्षेत्र तेलंगाना के अंतर्गत आता है। नाम याद रखिएगा, पोचमपल्ली। भूदान आंदोलन भूमि सुधार करने, एक के पास बहुत ज्यादा भूमि है, कई लोगों के पास नहीं है, तो उन लोगों ने दान कर दिया कि जाओ भाई, ये वाला जो क्षेत्र है, इतना बीघा या इतना एकड़, ये तुम्हारा आज से हुआ। ठीक है। और फिर इसमें याद रखेंगे, गांधीवादी तकनीकों एवं रचनात्मक कार्यों तथा ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को उपयोग में लाएं। जयप्रकाश नारायण भी सक्रिय राजनीति छोड़कर वर्ष 1953 के सर्वोदय कॉन्फ्रेंस में भूदान आंदोलन में जुड़ने का निश्चय किया। ठीक है, 1954 में वे इस आंदोलन से जुड़ गए। जयप्रकाश नारायण पे भी क्वेश्चन आ सकता है। भूदान आंदोलन ने नया रूप धारण किया, वह था ग्राम दान। मतलब कई लोगों के पास पूरी पूरी एरिया होते थे ना, यहाँ तक नजर जा रही है वहां तक सब अपना ही है, तो उन लोगों ने पूरा पूरा गांव दान कर दिया। जैसे मान लो 50-60 लोग कहीं रह रहे हैं और वह खेती कर रहे हैं उसी जमीन पे, हम मजदूर बन के। मैंने कहा जाओ यार, आज से ये तुम्हारा पूरा क्षेत्र हो गया, जाओ पूरे गांव वालों आपस में बांट लो, पूरा पूरा ग्राम दान हो गया। तो 1953 में पहला ग्राम दान उड़ीसा के कटक जिले के मानपुर के रूप में प्राप्त हुआ। तो दोनों याद रखिएगा, अगर पूछेगा ग्राम दान तो उड़ीसा 1953 और पूछेगा भूदान तो ऊपर 1951 आंध्र प्रदेश, वर्तमान का तेलंगाना। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबद्ध था? तो अभी ऊपर बताकर आए थे, पोचमपल्ली याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी कहां से? भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई तो आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश ना हो तो तेलंगाना लगा सकते हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे जी ने प्रारंभ किया था। अब ये वाला भी कर लेते हैं, छोटा सा चैप्टर है, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से भी। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की। किसने की 1918 में? तो वीपी वाडिया जी ने की थी। वीपी वाडिया जी, प्रथम मजदूर संघ 1918, तीनों याद रखिएगा, 1918 भी, मजदूर संघ भी, वीपी वाडिया भी। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? तो वह हमारे सबके प्यारे महात्मा गांधी जी थे। 1918 में यह भी हुआ था। 3rd नंबर क्वेश्चन, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको यहाँ पर देखकर लग भी रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, आगे भी आएगा। लाला लाजपत राय जी, 1920, बम्बई। तो ये पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी बोलते हैं, की स्थापना NM जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में, किसके द्वारा? NM जोशी के द्वारा। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना थी। तो कथन कारण में क्वेश्चन आएगा तो सीधे आएगा NM जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में स्थापना की गई, और इसके कारण में आएगा क्योंकि 1919 अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी। दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे। अध्यक्ष बहुत बार पूछे गए हैं, उपाध्यक्ष पूछा जा सकता है जोसेफ बैप्टिस्टा, और महासचिव पूछे जा सकते हैं दीवान चमन लाल बजाज।
प्रथम विभाजन जो हुआ वह 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो यह भी पूछा जा सकता है। 1929 आप ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि उस समय कांग्रेस के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही जी हुआ करते थे और लाहौर में वह अधिवेशन रावी नदी के किनारे हुआ था। तो आप बताओ रावी नदी को वैदिक काल में क्या कहते थे? क्या परुष्णी कहते थे? जी हाँ, परुष्णी कहते थे। आप कहेंगे तो इतिहास की क्लासेस शुरू करेंगे, मजा आएगा पढ़ते हुए हमारे साथ। 4 नंबर क्वेश्चन, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। रट गया? चलिए। 5 नंबर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हम सबके प्यारे लाला लाजपत राय जी। बहुत क्वेश्चन आ चुका है। उपाध्यक्ष और महासचिव पे नहीं आया है, उनको याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय जी ने की थी। 7 नंबर, वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी और इसी समय वह कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे। और भी कुछ है क्या? नहीं। ये याद रखो, एनएम जोशी, वीवी गिरी के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। 8 नंबर, 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। देखो आर 2021 में पूछा गया, क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिपीट होकर। वो आएगा कहाँ से? इतिहास में क्वेश्चन और आएंगे कहाँ से? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम एन रॉय जी थे। पहले भारतीय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में व्लादिमीर पुतिन नहीं, व्लादिमीर इलिच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। एम एन रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए। ये भी पूछा जाता है कौन मॉस्को गया था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। तो क्या नाम याद रखना है? एम एन रॉय जी का नाम याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह की मुखिया कौन थे? तो मुखिया कौन थे? अभी हम पढ़ के आए, एम एन रॉय जी। कम्युनिस्ट से रिलेटेड जो भी चीजें बाहर हुई हैं, एम एन रॉय जी उसमें पहले अच्छे खासे लीडर के रूप में उभर के आए थे। 1920 एम एन रॉय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली, एविलियन रॉय ट्रेंट, रोजा फिंटिगोव, मोहम्मद शफीक और आचार्य के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ठीक है, तो फिर से देख लो एक बार। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया एम एन रॉय थे। कहाँ हुई स्थापना, किसकी हुई, कब हुई, सब याद हो गया होगा। 11, ये भी इंपॉर्टेंट है। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध लगाया गया? तो साम्यवादी आंदोलन, कम्युनिस्ट को ही साम्यवादी बोल देते हैं। तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जो था वह साम्यवादियों से रिलेटेड था। ठीक है, क्यों था पढ़ लेते हैं किस पे लगाया गया, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन नहीं था। तो कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो एम एन रॉय जी का नाम आपको याद रखना है। जो मैं हाईलाइट कर दूं वह तो नाम याद ही रखिएगा। ठीक है, सत्य भक्त का नाम याद रखना है, संपूर्णानंद जी का नाम, डॉक्टर मणिलाल का नाम, एस ए डांगे का नाम, नलिनी गुप्ता का नाम तो पूछा भी जा चुका है, पिछले बार हम लोगों ने देखा था। सिंगार बेल्लू चिट्टियार जी का नाम याद रखिएगा। इतने तो इम्पोर्टेंट है, बाकी आप चाहें तो याद सबका रख लें। मुजफ्फर अहमद, शैकत उस्मानी, गुलाम हुसैन, रामचरण लाल शर्मा, एम आर एस वेलायुधन और शमसुद्दीन हसन। नलिनी गुप्ता ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। डॉक्टर मणिलाल, सत्यभक्त, संपूर्णानंद, एस ए डांगे, सिंगार वेलू चेट्टियार, ये सब शायद पूछे जा चुके हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई? अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच जी वेल्स, हेराल्ड लास्की, रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणियां दी। इसे 2017 मैं होता तो ये जरूर क्वेश्चन डालता। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी प्रतिक्रिया दी थी। क्वेश्चन अपने आप में बड़ा बन जाता है। तो मेरठ षड्यंत्र मुकदमा था जिसमें अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी सहानुभूति पूर्ण टिप्पणी दी थी। 1929-33 के बीच मेरठ षड्यंत्र मामले में कुल मिलाकर 32 व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया। 31 को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 2 अंग्रेज भी शामिल थे। कथन कारण में बनेगा तो ये स्टेटमेंट भी आएगा।
आप कहोगे अंग्रेज थोड़ी शामिल होंगे। इसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई, प्रोफेसर आइंस्टीन, वेल्स, लास्की, रूजवेल्ट सबने कटुआलोचना। 13 नंबर क्वेश्चन, ट्रेड यूनियन, लाइक कमेंट शेयर कर देते हो कि नहीं? कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। कब समय था ट्रेड यूनियन का? तो 1926 से 39 का जो समय था, उसके बाद सेकंड विश्व युद्ध हो गया, फिर हम भी अपना छोड़ो भारत छोड़ो यार वो करने लगे, तो ये जो समय था वो ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय माना जाता है। इस दौरान एम एन रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद एम डांगे, शौकत उस्मानी भी इम्पोर्टेंट है, वहां भी आप हाईलाइट करना चाहें तो कर लीजिएगा। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन एमन राय जी ने कई पार्टियों का गठन किया, 2-3 तो किए ही है, याद रखेंगे तो बढ़िया है। सचिंद्र सान्याल ने बंदी जीवन नामक किताब लिखी थी, ये भी याद रखिएगा। सचिंद्र सान्याल या सचिंद्र नाथ सान्याल ने बंदी जीवन किसने लिखी? सान्याल साहब ने लिखी, याद रखेगा। 15 सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, सौमेंद्र नाथ टैगोर। तो ये दल था क्रांतिकारी साम्यवादी दल, ठीक है। क्रांतिकारी साम्यवादी दल, रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1934, ये भी याद रखो क्रोनोलॉजी के लिए। सौमेंद्र नाथ टैगोर ने की, यह भारतीय साम्यवादी दल से टूटकर बनी थी, ठीक है। इंडिया का पूर्व कम्युनिस्ट लीग ऑफ इंडिया हुआ करता था। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला हत्याकांड पढ़ के आगे की यात्रा शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।